इफ यू वांट टू बल्क और यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। बल्किंग होती क्या है? बल्किंग ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोग्रेसिव कैलोरीज को इनटेक करते जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। बल्किंग को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक होती है हेल्दी बल्किंग, एक होती है डर्टी बल्किंग। मैं एग्जांपल आपको एक देता हूँ। जब हम बल्किंग में होते हैं तब लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हम बल्किंग में हम कुछ भी खा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा आप इनटेक करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। बल्किंग एक प्रोसेस जब हम करते हैं तो हमें एक मेन फोकस हमारा ये होता है कि हमें क्वालिटी मसल और उसके साथ साथ साइज चाहिए। बल्किंग इसलिए करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसा आप डालेंगे अभी बॉडी में अपने, जैसा इनटेक कैलोरी का लेंगे, जैसी क्वालिटी फूड अपनी बॉडी में डालेंगे, वैसा आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बल्किंग हम कर रहे हैं तो हम कुछ भी डालेंगे। हम एक बल्किंग प्रोसेस में हमारा मेन फोकस है मसल साइज गेन करना। तो आप प्लीज ये मिस्टेक्स को करना बंद कर दीजिए और अपनी बॉडी में क्वालिटी फूड को एंटर करिए। और उससे पहले जो भी मेरे व्यूअर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हम और आप कनेक्ट हो पाए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला पॉइंट है नॉट ईटिंग इनफ कैलोरी। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि सबने की और मैंने भी की। जब मैं बल्किंग कर रहा था तो मैं सोचता था कि मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मैं खा नहीं रहा था। और बल्किंग होती कब है? जहाँ एक कैलोरी सरप्लस डाइट को फॉलो करते हैं। अगर आप भी 1 साल या 2 साल से या अपने कुछ टाइम पीरियड से परेशान है, बल्किंग नहीं हो पा रही, तो आप अपनी एक मतलब डेली शेड्यूल में एक वेइंग स्केल और एक किचन स्केल को ऐड करिए। उससे होगा क्या क्या आपको पता चलेगा कि बॉडी में कितनी कैलोरी जा रही है और कितनी हमें और लेना है। उससे आपको ही फायदा मिलेगा कि एट द एंड डे आपको पता रहेगा कितनी कैलोरी आपकी बॉडी में गई और कितनी आपको इंक्लूड करनी है, ताकि आपका पूरा डेली का जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाए। और ऐसे ही बल्किंग प्रोसेस आपकी अच्छी हो पाएगी। और अभी भी आप ये चीजें ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपको एक अमाउंट पता नहीं चलेगा कितनी बल्किंग में आपको हिट करनी कैलोरी और कितनी अभी इनटेक कर चुके हैं। तो आप प्लीज इस मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और एक कैलोरी सरप्लस डाइट को बनाए रखें ताकि आपकी बल्किंग प्रोसेस और जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच पाए। हमारा सेकंड है और मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये सब करते हैं, नॉट ट्रैकिंग योर वेट। जब हम एक बल्किंग प्रोसेस में होते हैं, हम एक कैलोरी सरप्लस डाइट लेते हैं और हमें अपना वेट ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि हमें नेक्स्ट डे या तो सरप्लस बनाना है या तो वो सरप्लस जो अभी चल रहा है उसको कितना कम करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि बल्किंग करने के कारण हमारा मसल मास बढ़ाना। तो हमें डर्टी बल्किंग को प्रोसेस को नहीं करना है और ग्रेजुअली इंक्रीज वेट नहीं करना है। इसलिए हमें अपना वेट ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेट ट्रैक कब करना है? जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं आपको एक एम्प्टी स्टमक अपना वेट ट्रैक करना है। उससे होगा क्या कि आपको वेट पता चलेगा कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि वेट एक ऐसी चीज है जो डेली फ्लक्चुएट होगी। एक दिन क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, या तो ऐसा हो सकता है कम हो, या तो कुछ बढ़े ही ना। तो उससे क्या होगा, आपका डरना नहीं है, आपका वेट हमेशा फ्लक्चुएट होगा डे बाय डे। तो आपको क्या करना है कि आपको एक वेट का ट्रेंड देखना है। एक वीक या 10 दिन या 12 दिन में एक बार वीक में ट्रेंड देखिए कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट है या तो बढ़ ही नहीं रहा है। अगर कांस्टेंट है तो नेक्स्ट डे से ही आप अपने वेट को और जितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, और वो एक कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से आप कर सकते हैं। क्योंकि बल्किंग प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं? हमारे क्वालिटी मसल पाना, और वो क्वालिटी मसल कैसे होगी डेवलप जब आप एक कैलोरी सरप्लस डाइट में होंगे। और वो सरप्लस कैसे बनाएंगे? जब आपको एग्जैक्ट वेट पता चलेगा कि आज मॉर्निंग में मेरा कितना है। तो आपका ये मिस्टेक आप अवॉइड करिए, आप अपने बल्किंग प्रोसेस में वेट ट्रैक करना स्टार्ट करिए। हमारा थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन फैट और फियर ऑफ फैट। ये सबसे बेसिक मिस्टेक है जब लोग अपनी बल्किंग प्रोसेस में होते हैं। जो लोग करते हैं वो एक पेशेंस नहीं रख पाते हैं बल्किंग प्रोसेस, क्योंकि ये फिटनेस लाइफस्टाइल या अपनी बॉडी में कोई चेंज पाना एक पेशेंस का काम है। वो ये चाहते हैं कि हम बल्किंग 2-3 महीने में कर लें, क्योंकि ये पेशेंस का गेम है, छोटा गेम नहीं है। तो आप बल्किंग जब करते हैं तो आपके हाथ में कंट्रोल में क्या होता है कि आप कितने
फैट पुट ऑन कर रहा है बॉडी में। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जितना तेजी से आप अपना वेट गेन करेंगे उतना तेजी से आपकी बॉडी में फैट पुट ऑन होगा। तो एक आपको मैं सजेस्ट करूंगा, तो आप जो बल्किंग प्रोसेस में एक लीन बल्किंग करिए, थोड़ा सा लंबे समय लेगा लेकिन एक क्वालिटी मसल आपको मिलेगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, जैसे आपका वेट इंक्रीज करेंगे वैसे ही फैट बढ़ेगा। अगर आप स्लो डेफिसिट बना के सरप्लस बना के वेट को धीरे धीरे लेके जा रहे हैं तो आपका फैट उतना पुट ऑन होगा। जो अभी वेट ट्रेनिंग या अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल स्टार्ट कर रहे हैं वो ये अप्रोक्स वीक में 400 से 500 ग्राम ले सकते हैं, और जो अभी इंटरमीडिएट या थोड़े से एडवांस है वो अप्रोक्स 50 to 60 ले सकते हैं। वो वेरी भी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो आपका ये मिस्टेक्स करना बंद कर दीजिए कि आपका एक पेशेंस का गेम है ये फिटनेस लाइफस्टाइल, और एक बल्किंग प्रोसेस भी एक बहुत स्लो सरप्लस बना के ही होता है, क्योंकि क्वालिटी मसल पाना है हमें। तो आप एक छोटा छोटा सरप्लस बना के अपनी वेट गेन करें और एक लीन मसल गेन करें, ताकि आपका फैट जो है वो कम से कम आए। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बल्किंग करने से आपका फैट गेन होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है टोटली डिपेंडिंग ऑन मास गेनर। जब हम एक बल्किंग प्रोसेस में होते हैं हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एक कैलोरी सरप्लस डाइट खाएं। जब बंदे बल्किंग होते हैं तो एक मास गेनर ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं अब तो मैंने मास गेनर ले लिया, अब मेरा वेट इंक्रीज होगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका ये बहुत ही गलती है और ये मिसकंसेप्शन माइंड से निकाल दीजिए आज के आज, क्योंकि मास गेनर या कोई भी आपका सप्लीमेंट तब तक अच्छे से आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखाएगा जब तक आपकी एक बैलेंस डाइट नहीं होगी। क्योंकि मास गेनर की कैलोरी कितनी होती है जनरली 600 से 700 कैलोरी, इससे ज्यादा नहीं होता। तो यार वेरी कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है, क्योंकि मास गेनर एक सोर्स है आपको एक कैलोरी सरप्लस में बढ़ाने का। लेकिन जब तक आप एक बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो मास गेनर कहीं रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको क्या करना है कि मास गेनर ले रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी डाइट से अपने कैलोरी जो आपकी सरप्लस आपने बनाई है, जो आपको अचीव करना है आपके डे में, यो आपको हेल्प करेगा आपकी बल्किंग में, तो वो मास गेनर से इतना बस करता है। तो ये मिसकंसेप्शन है अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मास गेनर ले लिया मैंने अब हो गया मेरा। लेकिन हमें ये करना है, मैं तो आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप मास गेनर के हटा के एक वे प्रोटीन में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और घर का ही मास गेनर बना लीजिए। जैसे आप अपने मास गेनर शेक में ओट्स का यूज कर सकते हैं, स्किम मिल्क का यूज कर सकते हैं, एक पीनट बटर का स्कूप डाल के उसमें अपना एक वे प्रोटीन डाल के आप एक मास गेनर खुद का तैयार कर सकते हैं। हेल्दी फैट भी मिल जाएंगे, सारे न्यूट्रिशन फाइबर सारी चीज उस मास गेनर में मिल जाएगी और कैलोरी भी मिल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप मास गेनर के सिवाय आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो आप प्लीज वे प्रोटीन में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और एक सरप्लस डाइट बनाना है आपको। तो अपनी ये मास गेनर के साथ साथ अपनी एक वेल बैलेंस डाइट को फॉलो करिए, जो कि आपके एक बल्किंग प्रोसेस को एक स्मूथ फ्लो से बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। तो अवॉइड करिए कि हमने मास गेनर ले लिए, आप वेट इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको एक वेल बैलेंस डाइट चाहिए ताकि आपको एक गेनिंग में या बल्किंग में आपको मदद मिले। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ट्रेनिंग नॉट इन अ गुड वे। इस पॉइंट को इंक्लूड करने का मेरा एक ही मोटिव है, क्योंकि जो गलतियां मैंने की मैं नहीं चाहता मेरे सारे व्यूअर वो गलतियों को फॉलो करें। हम ट्रेनिंग के अंदर एक सबसे पहले हेड डिस्कस करेंगे जो कि ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट थोड़ा सा हम समझते हैं ब्रो स्प्लिट होती क्या है। जब वीक में हम हर एक ग्रुप की मसल को एक बार ट्रेन करते हैं तो होती है ब्रो स्प्लिट। अगर आपको किसी ने भी कहा है कि आप ब्रो स्प्लिट को फॉलो करिए तो आप प्लीज उसको अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम एक नेचुरल लिफ्टर है। हमारा मोटिव ये है कि हम एक ज्यादा से ज्यादा मसल मास बढ़ा पाए। वो कैसे होगा जब आप अपनी हर एक ग्रुप की मसल को वीक में 2 बार हिट करेंगे। और क्योंकि वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हर एक 48 घंटे के बाद हो जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि हम हर एक ग्रुप की मसल को हर 48 घंटे के बाद ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग के अंदर मैं 2 हेड डिस्कस करूंगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक होती है हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। आपको अपने ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में दोनों के कॉम्बिनेशन से डिजाइन करना है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे और एक हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग भी करेंगे। दोनों का मिक्स करके आप एक शेड्यूल बनाइए अपने लिए और दोनों को ही अपने वर्कआउट या मसल मास इंक्रीज करने में हेल्प करिए। आपको अगर अपने मसल मास इंक्रीज हो रहा है कि नहीं पता करना है तो आप एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है
आपकी, तो आपको ये पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए जिम के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले आपका माइंड का ये क्लियर होना चाहिए कि आपको आज क्या ट्रेन करना है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कौन सी ग्रुप की मसल को आज ट्रेन करना है। ये सारे मिसकंसेप्शन आपके माइंड में पहले ही से पता होना चाहिए, ये सारे चीजें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे मेन चीज ट्रेनिंग में आप इंक्लूड करिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एक हथियार का काम करता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमारे मसल मास को इंक्रीज करने में, जो कि एक नेचर लिफ्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम एक बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल में एक प्रोग्रामिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम एक नेचर लिफ्टर है और हमारा काम क्या है, हर एक दिन जाके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमने जब आज ग्रुप की मसल फॉर एग्जांपल बाइसेप और बैक मार रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने अपनी ये वाली ग्रुप की मसल को पहले ट्रेन किया था तो कितना वेट किया था, आज हमें कितने वेट से कितने रैप मार रहे हैं, कितने सेट मारने हैं। क्योंकि ये सब चीजें मालूम होगी तो हमें आसानी होगी कि हमें अपने ट्रेनिंग को प्रोटोकॉल को फॉलो कैसे करना है। हमारा 6 पॉइंट है स्लीप और रिकवरी। जब एक बल्किंग डाइट में या कोई सी भी लाइफस्टाइल या कोई सा भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, रिकवरी सबसे मेन हो जाती है। अगर आपकी सारी चीजें बैलेंस में, अगर आपकी रिकवरी सही है नहीं, तो आप जो गोल चाहते हैं या आप जो अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोटोकॉल या कोई भी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे हो पाएगी। तो ये मिस्टेक अवॉइड करिए और अपनी जैसे सारी आप चीजें कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट, वैसे ही स्लीप और रिकवरी को भी टाइम दीजिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। जाते आते एक मोटिवेशन कंटेंट के साथ आप मैं खत्म करना चाहता हूँ। लाइफ ऑफर्स यू सो मेनी डोर्स, इट्स अप टू यू विच वन टू ओपन एंड विच वन टू क्लोज। और आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हम और आप कनेक्ट हो पाए और ऐसे ही मैं मोटिवेट हो पाऊँ न्यू कंटेंट बनाने के लिए।